वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS, RRB, PO और ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उसका मेन एग्ज़ाम 1 मंथ से भी कम दूरी पर है, 1 महीने से भी कम दूरी पर है। समझ लीजिए लगभग 25 डेज के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी? स्टडी तो सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इन्हीं के बीच आपको अपना स्थान बनाना है। ये तो कॉम्पिटिटिव फेज है, कौन दूसरों से बेहतर करेगा यही निर्णायक साबित होता है। आज के वीडियो में मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पर बात करने जा रहा हूँ। आप मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, आप पूरे उत्साह से इन 25 डेज में कैसे पढ़ेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या अट्रैक्टिव है, क्या आपका उत्साह बढ़ाता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनको मैं एनालाइज करूंगा और इस साल के लिए प्रोजेक्ट करूंगा। इस साल के लिए प्रोजेक्ट करूंगा कि क्वेश्चंस का मैप क्या बनता है। ये समझ लेने के बाद आपको पढ़ने में मजा आएगा, मन करेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके इन सारे प्रश्नों का। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जो एग्ज़ाम आपको मेन का देना है, साथ में IBPS PO का प्री भी देना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि किसका प्रिपरेशन करें, प्री का करें या उसके 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद अलग अलग शिफ्ट अलग अलग डेज के लिए मेन हो रहा है उसके लिए करें। तो इसका जवाब भी मैं देता हूं। आइए सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न है मेन एग्जाम का, इसमें क्या अट्रैक्शन है वो देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं, प्री और ये मेन एग्जाम के लिए चाहे असिस्टेंट हो चाहे ऑफिसर स्केल 1 हो, ये सेम है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, 40 क्वेश्चंस तो सही है 5 सेक्शन पे, मार्क्स में थोड़ा डिफरेंस है। रीजनिंग और क्वांट इन दोनों का 10 मार्क्स ज़्यादा है, यानी इन जनरल 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, लेकिन इन दोनों में 50-50 मार्क्स। और ये 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स, तो 20 मार्क्स कहाँ से आए? तो वो कंप्यूटर से आए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर नॉलेज, उसके 40 क्वेश्चन का 20 मार्क्स है। वो 10 मार्क्स मैथमेटिक्स में है और 10 रीजनिंग में है, यही है। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक तरह से ये वार्षिक त्यौहार होता है, जब जिसका वो इंतजार करते रहते हैं कि इंग्लिश से परेशान है, इंग्लिश के बराबर ही हिंदी को भी वेटेज मिले। वो एग्ज़ाम तो IBPS RRB का ही है, चाहे वो PO का हो या ऑफिस असिस्टेंट का। यानी इंग्लिश या हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर किसी को लीड नहीं मिलने जा रहा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में जिस तरह से अच्छा करेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में भी उतना ही अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर बराबरी का संघर्ष होना है। दूसरे एग्जाम में क्या होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं, यहाँ पर वो पिछड़ नहीं रहे, यहाँ पर बराबरी का टक्कर है। तो फिर वो कौन सा सेक्शन है, कहाँ पर लड़ाई को जीतने वाला संग्राम होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, पैटर्न तो आपने देख लिया। इस पैटर्न में मैं बात करता हूं। इस पैटर्न में मैं एक टाइम मैनेजमेंट पर बात करना चाहता हूं। वो टाइम मैनेजमेंट आप देखिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स है। मार्क्स के बारे में हमने बात कर ली। कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का है। इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी। नुकसान ये होता है कि एक सेक्शन में हम ज़्यादा समय दे देते हैं और दूसरे सेक्शन में गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इसको अपने फेवर में कैसे लाया जा सकता है, तो सुनिए।
120 मिनट्स हुआ, 40 क्वेश्चंस के 5 सेट्स हुए, यानी 24 मिनट्स ईच सेक्शन हुआ, यानी इक्वली बांटे तो 24 मिनट्स करके ये होता है। टोटल 120 मिनट्स, 2 आवर्स। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज वाला जो सेक्शन है वो 14 मिनट्स में बनाया जा सकता है, ये मैंने माना। उससे कम में भी कोई स्टूडेंट बना सकते हैं। फिर भी मेरा मानना है 10 मिनट्स यहां से सेव होगा, और जनरल अवेयरनेस यहां भी 10 मिनट्स सेव होंगे। इन 40 क्वेश्चंस को आप 24 की बजाय 14 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। एक का जो 10 मिनट सेव हुआ उसको आप रीजनिंग में देंगे, और एक का जो 10 मिनट सेव हुआ उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में देंगे। अब आपका उत्साह थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन का जो सेट हुआ मैथमेटिक्स में, उसमें आपको 34 मिनट्स है, और रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन के लिए 34 मिनट्स हैं। वो स्कोरिंग भी है, 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स है। देखिए, तो 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन हो गया। बोलिए, तो इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग है। तो और टाइम भी आपको एक्चुअल में ज्यादा मिल जा रहा है इस टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक। तो अब आप 34 मिनट्स में 40 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं। बोलिए, हो सकते हैं ना? ये पहली स्ट्रैटेजी थी जो मैंने इसलिए बताई क्योंकि मोटिवेशन आसमानी नहीं होता, मोटिवेशन प्रैक्टिकल होता है। किसी की बातों से मोटिवेट व्यक्ति तभी होता है जब वो रियलिस्टिक हो, और मैं आपको रियलिस्टिक दृष्टि से ये दिखाना चाहता हूं कि आपको 34 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहां से शुरुआत की। आई लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन आया है इसके बारे में मैं बात करता हूं, लेकिन इसके पहले मैं बात करना चाहता हूं इसके जो सभी सेक्शन हैं, वापस आ जाइए। ये जो सभी सेक्शन हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश और हिंदी, ये तो जो सेक्शन जो स्टूडेंट लेते हैं उसको वो पढ़ें, उसमें उनको लीड नहीं मिलने जा रहा इन जनरल, लेकिन नुकसान नहीं होने जा रहा है। कंप्यूटर नॉलेज प्रायः सभी स्टूडेंट अच्छा करेंगे, करना भी चाहिए। इस सेक्शन में अगर आप स्कोर नहीं करते, हालांकि 40 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स है, फिर भी तो आपको नुकसान होगा। तो कंप्यूटर के बारे में जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आते रहे हैं, उनको कर लेने से आपको समझ में भी आ जाता है कि दरअसल डायरेक्शन क्या है। कंप्यूटर मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है वो, कंप्यूटर नॉलेज है। तो ये एक अच्छा सेक्शन है, सारे स्टूडेंट्स में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उनको करने के बाद उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा टाइम देना रहेगा। रीजनिंग आप जैसे पढ़ते हैं पढ़िए। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा, रीजनिंग सबों का प्रायः मैथमेटिक्स की तुलना में स्ट्रांग रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। कई स्टूडेंट्स कुछ पजल्स में फंस जाते हैं, और ये मेन एग्ज़ाम है, यहाँ तो ऐसे पजल्स आएंगे। तो रीजनिंग के बारे में मैं पहले कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो कह देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को पजल से डर लगता है, तो पजल्स तो प्री में भी आते हैं, मेन में तो आएंगे ही आएंगे। तो पजल्स के अलावा जो सेक्शन है उसको मत छोड़िए, उसको जल्दी कीजिए, अच्छे से कीजिए, कर सकते हैं सभी लोग। पजल्स में वैरायटी होती है, टाइप्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ कम से कम आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत होती है पजल्स में। तो पजल्स का जो डिफरेंट सेक्शन है, ऐसा नहीं है पजल्स मतलब पजल्स कहीं से कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, ब्लड रिलेशन पर पजल्स होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट कम ब्लड रिलेशंस होंगे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होंगे, हॉरिजेंटल होंगे, वर्टिकल होंगे,
तो आप देखेंगे जो जिनका थोड़ा वीक भी है पजल्स, वो सिटिंग अरेंजमेंट के पजल्स को, अगर ब्लड रिलेशन में उनको दिक्कत होती है तो इसको वो सॉल्व कर सकते हैं। ये उनको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में इन सेक्शंस को आप कर लीजिए। ये मेन एग्जाम है, मैं बार बार कहता हूं ये मेन एग्जाम है। इसमें सारे क्वेश्चंस बने जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 34 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस आपको नहीं बनाना है। आप 30 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट लें और सही हो, ये सोचना है। तो 34 मिनट्स में अगर 30 क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा और कंफर्टेबल लगता है। किसी किसी का जो वीक एरिया है तो पहले ही आपको पता है कि उसको छोड़ दीजिए, नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। डिसिप्लिन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास लगभग 25 डेज का टाइम है। जहां टाइम को दूसरी ओर डाइवर्ट किया तो इंपॉर्टेंट सेक्शन छूट जाएगा, और ये बैलेंस बनाए रखना ही तो चैलेंज है। इसीलिए परेशान मत होइए। रीजनिंग में मैं स्पेशली कहता हूं, जिनको डर लगता है वो 25 से 30 क्वेश्चंस कैसे ठीक ठीक बना पाएं, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो आपको लगेगा यस, ये अचीव करने लायक है। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, पढ़ने का मन करेगा। जब लगता है कोई टारगेट हम अचीव कर सकते हैं तो पढ़ने का मन करता है। इसीलिए टारगेट ऐसा ही होना चाहिए जो अचीव किया जाने लायक हो। आपको फील हो कि यस, ये टारगेट अचीव करने लायक है। तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। जिनका रीजनिंग वीक होगा कि 34 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस तक हम कैसे अटेम्प्ट लें, ये टारगेट है। और वो भी टाइम ज़्यादा नहीं है। नए सेक्शन को नहीं पकड़ना है। जिन सेक्शंस को आज तक आप पढ़ते आए हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि मेन एग्जाम में प्री का उल्टा होता है। प्री में खूब पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा, यानी उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, वर्टिकल डेप्थ नहीं होता। मेन एग्जाम में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कम होता है, वर्टिकल होता है। सब नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन डेप्थ में पढ़ेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है प्री और मेन एग्जाम का। ठीक है, ये समझ में आया। ये रीजनिंग के बारे में मैंने बात कर ली। मैथमेटिक्स सेक्शन में तो डिटेल में बात करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको करना है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं, मैथमेटिक्स से पहले भी ये बात कर लेता हूं, वो है जनरल अवेयरनेस। और इसको आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। मैथमेटिक्स पर मैं बात करता हूं, थोड़ा रुक के लास्ट ईयर को एनालाइज करूंगा, उसको भी थोड़ा रुक करके पहले इस पर बात कर लेता हूं, तब मैथमेटिक्स पर बात करूंगा। जनरल अवेयरनेस को मैंने तुरूप का पत्ता कहा है। हारता हुआ मैच जिता दे। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स हैं। किसी से पजल नहीं बनता तो नहीं बनता। कुछ क्वेश्चन छूटते हैं तो छूटते हैं, छूटेंगे ही। लेकिन जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन है जो आपको लीड दिला देगा। टाइम तो ज्यादा है नहीं, 25 डेज में लास्ट 5-6 मंथ्स का आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। इसमें जो लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे होंगे वो बस एक रिवीजन कर लीजिए। यहां पर 30 से 35 प्लस का स्कोर आपको करीब करीब 10 या 15 क्वेश्चंस या मार्क्स जिस रूप में भी काउंट कर लीजिए, इसका लीड दिला देगा। 10 या 15 क्वेश्चन का लीड नहीं मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, नहीं रीजनिंग में पॉसिबल है। ये बात आप नोट कर लीजिए। 10 या 15 क्वेश्चंस का लीड नहीं रीजनिंग में पॉसिबल है, नहीं मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, ओनली जनरल अवेयरनेस में पॉसिबल है। यानी जो स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे होंगे, जो लगातार पढ़ रहे होंगे, बार बार मैंने स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग की, तो उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये तुरूप का पत्ता साबित होगा, जनरल अवेयरनेस। मैं मैथमेटिक्स के लिए पूरी प्लानिंग करने जा रहा हूं, सारी प्लानिंग के बावजूद ये डिसाइडिंग साबित हो सकता है जनरल अवेयरनेस। डिसाइडिंग और भी कई फैक्टर्स हैं। पहले तो ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, सुनिए,
जो सारी मोह मायाओं के बीच स्थिर रहे, विनर वो होगा। मोह माया क्या है जानते हैं? शिक्षा का व्यवसायीकरण। सारे वेबसाइट्स, सारे चैनल्स IBPS PO प्री करके आपको अट्रैक्ट करेंगे और आप उनके पीछे दौड़ते चले जाएंगे। IBPS RRB PO का मेन खत्म, ओवर। उनको तो पैसा वहीं से मिलेगा, क्योंकि मेन के लिए कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बताइए? पहले मेन का प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं? कुछ हजार में, लाख में तो पहुंचेगा भी नहीं। और प्री के कोर्सेस, प्री के वीडियोस, प्री के जो भी प्रोग्राम है उसको लाख नहीं करोड़ में देखते हैं। इसीलिए प्री होगा। इस मोह माया से बचिए, ये पहली मेरी अपील है आपसे। तो क्या प्री एग्जाम छोड़ दें IBPS PO का? नहीं जी, ये IBPS RRB PO और ऑफिस असिस्टेंट का मेन एग्जाम है। ये SBI PO का मेन नहीं है, ये IBPS PO का मेन नहीं है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह चैप्टर बेस्ड है। मैं मैथ सेक्शन में दिखाता हूं आपको। देखिए, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम जो लास्ट ईयर आए, 8 आए, और वो 8 कहां से आए? प्रोबेबिलिटी से 1, मिक्सचर एलिगेशन से 1, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस से 1, टाइम एंड वॉक से 1, टाइम एंड डिस्टेंस से 1, पार्टनरशिप से 2, मेंसुरेशन से 1। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आ जाए, लेकिन क्या होगा? चैप्टर थोड़े इधर उधर होंगे। इधर उधर मतलब बताता हूं। प्रोबेबिलिटी से 1 आया, इस बार भी आना चाहिए प्रोबेबिलिटी से 1। हो सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 आ जाए, इससे ना आए। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी से भी 1 आए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी 1 आए। 8 क्वेश्चंस आए थे, कोई जरूरी नहीं। 12, 13, 14 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से आया और पार्टनरशिप से 2 आया, एवरेज से आ जाएगा। टाइम एंड वर्क से 1 आया, क्यों? इस बार पाइप्स एंड सिस्टम से आ जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 आया, क्यों? ट्रेन से आ जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम से आ जाएगा 1। मिक्सचर एलिगेशन से 1 आया, क्यों? 2 आ जाएगा। मुझे बताइए, जो स्टूडेंट मेन एग्जाम के लिए इनका प्रिपरेशन कर ले, उसका IBPS PO प्री छूट सकता है? बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। यानी IBPS PO प्री के लिए सब बुलाता रहेगा और आप सबों को दूर से नमस्कार कर दीजिए। नहीं जाना है, आपका कोई प्रोग्राम नहीं देखना है। मेन का अगर देना है तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा, ये मेरा कहना है। अगर आपको IBPS PO का प्री भी पास करना है और IBPS RRB PO का मेन भी पास करना है, जॉब चाहिए, असिस्टेंट का भी जॉब चाहिए, तो किसी PO के प्री के प्रोग्राम को मत देखिए। जब तक इसका एग्जाम ना हो जाए तब तक तो प्री भी हो जाए। IBPS क्लर्क का प्री जब उसके बाद होगा तो उसका देखते रहिएगा, जब समय रहेगा तो। मैं भी अगर कोई देता हूं नए स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए देता हूं IBPS PO प्री के लिए, तो मेरा भी मत देखिएगा, समझ गए? सिर्फ मेन का प्रोग्राम देखिएगा। आप देखिए, मैंने चैप्टर पर कहा, क्यों? IBPS RRB PO मेन में मिसिंग DI का एक सेट आया था, ट्रिपल लाइन डायग्राम पर 1 सेट था और पाई डायग्राम विथ टेबल पर 1 सेट था। अरे आजकल तो क्लर्क के प्री में, इसी ऑफिस असिस्टेंट के प्री में
आरआरबी पीओ के प्री में 2 DI के सेट्स आए थे, तो आईबीपीएस पीओ के प्री में तो आएंगे ही 2 DI सेट्स। और जो स्टूडेंट मेन गेन DI की प्रैक्टिस कर लेगा उसको प्री में प्रॉब्लम हो सकता है? समझा दीजिए। भूल जाइए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आईबीपीएस पीओ का प्री एग्जाम है, भूल जाइए। रत्ती भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसका पढ़ते पढ़ते जाके एग्जाम दे दीजिए। सिलेक्शन ना हो तो मुझसे बात कीजिए। अगर आप 100% मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और अगर आप इसके मेन के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आईबीपीएस पीओ का प्री एग्जाम आप पास नहीं करें, ये हो नहीं सकता। इस पर मैं फिर एक बार आता हूं, थोड़ा इस स्ट्रेटजी पर थोड़ी और बात करने के बाद, ठीक है। हाँ, यहां जो मैं बात कर रहा था इसके बाद, तो ये आप समझ गए। जनरल अवेयरनेस के बारे में मैंने बात कर लिया। इंग्लिश और हिंदी के बारे में भी बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को यहां पर पिछड़ना नहीं पड़ेगा। समझ गए? आइए अब मैं इसके मैथ्स के सेक्शन पर फिर से बात करता हूं, मैथमेटिक्स के सेक्शन पर फिर से बात करता हूं। मैथमेटिक्स के सेक्शन पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन फिर बीच में टोकता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम हॉल का नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। टाइम मैनेजमेंट इन 25 डेज का। आप समझ रहे हैं ना, ये 25 डेज बहुत कम है, पर अगर सही ढंग से पढ़ते हैं तो इतना भी कम नहीं है कि आप आसानी से पास न कर सकें। आपका समय बहुमूल्य है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व्ड पेपर, सॉल्व्ड क्वेश्चन देखें। इसका मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज न दें। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया तो होने वाला सिलेक्शन छूट जा सकता है। क्यों? मेरे वीडियोज आप देखते हैं तो अलग से क्वेश्चन मत बनाइए, वीडियो को रोकिए, सोचिए, पेपर पर थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, बना कि नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, जैसे ही कुछ दिक्कत हुई ऑन कीजिए, देखिए तो मैंने उसको कैसे बनाया। तुरंत आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। एक सेट के पीछे और एक क्वेश्चन के पीछे आपको 4 घंटा नहीं बर्बाद करना है। प्री आपने पास किया है या करने जा रहे हैं तो आपके पास तो डेप्थ है पहले से, आप जानते हैं, सिर्फ उसका प्रैक्टिस करना है। इसलिए उसका प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप कैसे पढ़ पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। हर चीज सॉल्व होना चाहिए आपके पास। कोई क्वेश्चन उठाया, समझ में आया कि नहीं आया, देख लिया कि अच्छा ये सॉल्यूशन है, ओके, आगे आगे, फिर आगे, फिर आगे। सोचिए, अगर ऐसा ना हो और कोई 10 क्वेश्चन का आपको एक पेपर दे दे, आप उसका टेस्ट देने लगिए, तो कोई बनेगा, कोई नहीं बनेगा, इतना टाइम लगेगा। सोचिए आपको 3-4 घंटे में क्या मिला, क्या मिला, क्या सीखे आप। उससे अच्छा था 3-4 घंटे में तो आप कम से कम 4 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ जा सकते थे, चूंकि आपका पढ़ा हुआ है। सॉल्व, आपने सोचा और फिर सॉल्यूशन देखा, यस, फिर क्यों नहीं आप एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन देख जाए। मेरे वीडियोस आपका मार्गदर्शन करेंगे। वीडियोस का यही तो महत्व है, जहां मर्जी हुआ आगे बढ़ाए, वहां से देख लिए, उन क्वेश्चन को सेलेक्ट कर करके देख लिए। 2000 से ज्यादा मेरे वीडियोस हैं। इनको इतना कैसे पढ़ें ऐसे मत लीजिए। पढ़ने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, इस रूप में लीजिए। जितना भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, पढ़ते रहें, रुकने का सवाल ही नहीं है। इन संभावनाओं के रूप में लीजिए, जो अच्छा लगे वो देखिए। आप बोलते हैं मैं किसको पढ़ूं, किसको छोड़ूं। जहां पर जाइएगा वहीं कुछ मिलेगा। अब सोचिए जरा,
आपको तो पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है। आपकी मर्जी, जो इच्छा हो वो कीजिए। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, मिक्सचर एलिगेशन के डेप्थ के 10 क्वेश्चन को बनाइएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। हो गया बस। आपको एजेस पढ़ना है, 4-5 क्वेश्चन डेप्थ का बनाइएगा, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। उस सिस्टम से बाहर कुछ होता नहीं है। हो गया, नहीं चाहिए। आसान लग रहा ना। टाइम एंड डिस्टेंस के डेप्थ के क्वेश्चन को बनाइएगा। चैप्टर तो पढ़ा हुआ है ही आपका, प्री आप पास किए हैं ऐसे थोड़े। उसके डेप्थ के क्वेश्चन को बनाइएगा। तो रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशनशिप डिफरेंट कंडीशंस में आपको चैप्टर एक्सप्लोर हो जाएगा। आपको आसान लग रहा है कि नहीं? हर चैप्टर का 10-12 क्वेश्चन जो थोड़ा डेप्थ का हो, हर जगह मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसको सॉल्व करेंगे, वो चैप्टर हो गया। इसके बाद जितना क्वेश्चन बनाइए बोनस है। ये नहीं कि मुझे 2000 वीडियो देखनी, अरे नहीं, 10 अच्छे क्वेश्चंस बना लीजिए। उसके बाद जितना बनाइए बोनस है। बोनस जितना मिले उतना अच्छा। बोलिए, समझ में आ रहा है? अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं। मेन एग्जाम के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस दिए हैं, फिर से उसकी सीरीज शुरू कर रहा हूं। उन वीडियोस को देखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि इन 25 डेज में भी डिफरेंट सेक्शंस के, मैथमेटिक्स के जो सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स का, उनका आपको प्रैक्टिस करा दूं। वो आपको बता देंगे कि दरअसल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट।